स्वागत है आपका स्टिचिंग आइडिया बाय आनंदी। आज हम जो बड़ी आसानी से बन जाता है वैसा हम बॉक्स बनाएंगे, ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये क्लॉथ लिया है, इसको मैंने क्विल्ट कर लिया है। पहले मैं इसका माप बता देती हूँ आपको। इसकी विड्थ जो है वो और 22 इंच है और लेंथ जो है वो 46 इंच है। ये एक पीस लिया है और दूसरा एक छोटा पीस भी मैंने क्विल्ट किया है। तो उसकी जो मेजरमेंट है वो 10.5 इंटू 22 इंच है। तो ये इस तरह से लिया। अब इसमें मैंने क्या क्या लिया है वो आपको बता देती हूँ। देखिए, मेन फैब्रिक है, फोम है और लाइनिंग है। फोम की जगह आप प्लास्टिक की बोरी ले सकते हैं और कैनवास भी ले सकते हैं। अब इसको मैं बड़े वाले फैब्रिक को लेंथ वाइज में पूरा लाइन से उसको 7 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। तो ये मैंने पूरा उसको मार्क कर दिया है, मार्क करके कट भी कर दिया है। अब हम इस पे जिप लगाएंगे। तो जिप को उल्टा रखना है, उल्टा रख करके इस तरह से पूरा सिलाई मार देना है। तो ये मैंने सिलाई मार दिया है। अब इसको टॉप स्टिच लगाना है। इसको इस तरह से उल्टा कर दीजिए और टॉप स्टिच लगा दीजिए। तो ये मैंने टॉप स्टिच भी लगा दिया है। अब जो पीस, छोटा पीस हमने कट किया था, उसको इसके साथ इस तरह से जोड़ना है। उसको उल्टा रख देना है, दोनों की सीधी साइड आमने सामने रखनी है और फिर जिप से इसको जोड़ दीजिए। ये मैंने जिप से इसको जोड़ दिया है, एक स्टिच लगा दिया है, दूसरा जो टॉप स्टिच लगा देना है। तो ये मैंने टॉप स्टिच भी लगा दिया है। तो अब इसके अंदर जो है वो ये रनर इंसर्ट कर देना है, एक ये साइड से और एक वो साइड से। मैंने दोनों इंसर्ट कर दिया है। अब ये जो है छोटा वाला पीस जो है उसका मिड पॉइंट सेंटर निकालना है, ये इस तरह से। इसका भी सेंटर निकालना है और ये बड़े वाले पीस का भी सेंटर निकालना है। तो ये इस तरह से दोनों का सेंटर निकाल दिया है। अब सेंटर निकालने के पश्चात छोटे वाले पीस को बड़े वाले से ज्वाइन करना है। किस तरह से, ये देखिए, दोनों का सीधी साइड आमने सामने रखते हुए इसको ज्वाइन कर देंगे। जो 22 इंच जो लेंथ है, लेंथ वाइज एक सिलाई मार दीजिए इसके ऊपर इस तरह से। ये मैंने सिलाई मार दी है। और अब दूसरी साइड से भी उसको, बड़े पीस की दूसरी साइड और इसकी भी दूसरी साइड, दोनों को आपस में स्टिच कर देना है इस तरह से। तो ये मैंने दोनों साइड की स्टिचिंग कर दी है। अब इसके पश्चात ये जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला था वो सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे यहाँ से और उस पर आल पिन लगा देना है। ठीक इसी तरह दूसरी साइड से भी दोनों सेंटर पॉइंट को, छोटे पीस का और बड़े पीस का, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करके मतलब एक साथ लेकर के आल पिन से लगा दीजिए। अब इस पर इस तरह से स्टिच मार देना है, जो साइड खुली हुई है हमारी उसको, और ये दूसरी साइड पे भी स्टिच लगा दीजिए। तो ये हमने दोनों साइड सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें स्क्वायर कट करना है। तो ये जिप की साइड से 6 इंच लिया है और दूसरी साइड से जो है वो 5.5, 6 बाई 5.5 इंच का एक स्क्वायर पीस हम कट करेंगे चारों कॉर्नर से। तो पहले इसको अच्छी तरह से मार्किंग कर लेना है मेजरमेंट के साथ में। तो ये मैंने एक साइड से मार्किंग किया है। इसको इसी तरह से दूसरे 3 जो है वो, उनको भी इसी तरह से मार्किंग कर लेना है। अब इसको कट करना है। तो ये एक साइड से मैंने कट कर दिया है। ये जो कट किया हुआ पीस है उसका भी बाद में हम यूज़ करेंगे, उसका भी कुछ बनाएंगे। अब इसी तरह से उसको बाकी की जो 3 साइड है उसको भी कट करना है, तीनों कॉर्नर जो है वो। तो ये दूसरा भी कट हो गया है। तो इन सभी कॉर्नर को कट करने के पश्चात, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है मेरा। वो भूले नहीं, कमेंट करना प्लीज़, आप लोग भूलिए मत। कमेंट कीजिए जो भी आपको लगता है, जैसा भी आपको लगता है।
अब इसके आगे चलते हैं। तो आगे का जो ये हमने जो कट कट तो हमने लगा दिया है 2 साइड से, उसको अभी फिनिशिंग करना है। जो एजेस है वो देखिए 2 साइड से तो बंद है, ये 2 साइड से खुला है। तो इस तरह से ये नॉन मूवेबल मटेरियल लिया है मैंने, और इससे इसको इस तरह से स्टिच कर देना है। तो ये जो एजेस जो खुले हैं वो हमारे फिर उसकी फिनिशिंग हो जाएगी। तो उसको मैंने ये फिनिश कर दिया है दोनों साइड से। हाँ, तो ये दोनों साइड से फिनिश होने के पश्चात अब कॉर्नर किस तरह से आपको ये जोड़ना है, ये बेस बनेगा हमारा। तो इसको इस तरह से पकड़ा है और इस तरह से आपको इसे जोड़ देना है, जॉइन कर देना है, इस पर मशीन चला देना है। इसी तरह से बाकी के तीनों कॉर्नर भी आपको जोड़ने हैं। तो ये सब चारों कॉर्नर को मैं आपको स्टिच करके बता देती हूँ। तो ये मैंने स्टिच कर दिए हैं चारों कॉर्नर। अब ये कॉर्नर को भी अपने को फिनिशिंग करना है, नहीं तो उसकी जो है वो ये अनफिनिश रह जाएंगे। तो उसके लिए फिर से मैंने वही फैब्रिक लिया है नॉन वोवेन, और इस तरह से पट्टी से हम उसको फिनिश कर देंगे। तो चारों कॉर्नर को इस तरह से फिनिशिंग कर देना है। उसके साथ ही अगर आपके बैग में और कहीं पे एजेस रह गए हैं तो उनको भी आप फिनिश कर दें। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अब फिर से बोलती हूँ आप लोग कमेंट ज़रूर करें। ये पूरा हो गया, अब इसको सीधा कर रही हूँ मैं। तो ये मैंने सीधा कर दिया है। ये देखिए सीधा करने के बाद आपको आइडिया आएगी इसका साइज़ क्या है, वो कितना ये बड़ा बना है। ये देखिए। अब इसमें मैं साड़ियाँ रख के बताती हूँ। अमुक साड़ी के ब्लाउज में साथ में ही रखती हूँ, बाद में ढूंढना नहीं पड़े, जो खाली उसी साड़ी को चलता है ऐसा ब्लाउज। तो ये करीब 7-8 हैवी साड़ियाँ आ गई है इसके अंदर। ये आने के बाद में अब इसको जिप के द्वारा दोनों साइड से जिप लगा दी है। ये देखिए कितनी सफाई के साथ बना है, और अच्छा इसमें भी एक साड़ी और आ सकती थी, और अच्छी हाइट भी अच्छी बनी है, और आपको कहीं से भी कुछ रफ एजेस नहीं दिखेगा, सब अच्छे से बनाया है फिनिशिंग के साथ में। हाँ जी। अब क्या, मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूँ, बनने के बाद में इसका क्या साइज़ बना है वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये उसका 21 इंच है ये उसकी लेंथ, और विड्थ जो है वो 16 इंच है, जैसे नॉर्मली हमारी साड़ियाँ होती है। और इसकी हाइट जो है वो, हाइट माप करके देख लेते हैं कितनी है। हाइट करीबन 9 इंच है। तो ये 9 इंच इसकी हाइट है। हाँ जी, तो ये एक अच्छी साइज़ का बन गया है। तो ये देखा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स।